अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में पसंद की शादी लड़की का जुर्म बन गई। 10 साल शादीशुदा ज़िंदगी में ना सिर्फ शौहर उस पर तशद्दुद करता रहा बल्कि मंशियात फरोश भी निकला और मंशियात का आदी भी निकला। और एक रोज़ नशे में धुत होकर उसने अपनी बीवी पर फायरिंग कर दी, जो मौजूदा तौर पर बच गई। उसका अपने शौहर के हवाले से क्या कहना है, मुद्दई मुकदमे को क्या उसकी बहन के ऊपर होने वाले तशद्दुद और मारपीट बारे में मालूम था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है, तो अब क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में गुज़िश्ता 2 सालों की अगर बात की जाए तो ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ना सिर्फ बहुत सी ख़वातीन ज़ख्मी हुई बल्कि कई जो थी वो अपनी जान की बाजी भी हार गई। एक इसी तरह का वाक़या वादत कॉलोनी के इलाके में पेश आया, जहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी पे ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसके बाद उसको गोली मारकर शदीद ज़ख्मी भी कर दिया और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला रहने के बाद अब जो है घर मुंतकिल हुई हैं। इनका क्या मामला अपने साथ शौहर के साथ चल रहा था, क्यों शौहर ना सिर्फ तशद्दुद करता था बल्कि आखिरी दफ़ा उसने इनके ऊपर गोली भी चला दी, लेकिन मौजूदा तौर पर ये बच गई। और यहाँ पे ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो आप देख सकते हैं कि उम्र उसकी तकरीबन 6-7 साल होगी और सबसे छोटी बच्ची जो है वो चंद माह की है, 2-3 माह की है। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कितना अरसा इनको शादी को हुआ है और ये सिलसिला जो चल रहा था मारपीट का और तमाम वाक़यात का, ये कब से चल रहा था, इनसे जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है। कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई? 10 साल हो गए शादी को। पसंद की शादी थी या घर वालों ने करवाई? पसंद की शादी थी। कहाँ मिले, क्या हुआ, कैसे ये सारा कुछ हुआ? वो इधर ही हमारे घर के पास रहते थे और हमने मर्जी से शादी की थी। और आप लोगों के घर वालों की मर्जी भी शामिल थी? नहीं, मेरे घर वालों की मर्जी नहीं शामिल थी। तो फिर ये नाराज रहे घर वाले, क्या हुआ? हाँ जी, काफ़ी देर नाराज रहे और जब मेरे बच्चे पैदा हो गए उसके बाद मुझे मिलना शुरू हो गया। और आप जब आपने पसंद की शादी की तो लड़के वाले जो थे वो भी आपको उन्होंने अपनाया या वो भी नाराज रहे? नहीं, वो ठीक रहे मेरे साथ। तो आप उनके पास ही जाके रही? हाँ जी, उनके पास ही रही। तो अब ये मारपीट का सिलसिला जो था ये कब शुरू हुआ, क्यों मारता था, क्या वजह थी? ये आइस का नशा करता था और आइस का नशा पीने से उसको बड़ा गुस्सा आता था जो उसके काबू में नहीं था। इसी वजह से उसने मुझे मारा। कितना अरसा पहले ये नशा करना शुरू हुआ? तकरीबन उसको 1.5 साल हो गया नशा करते हुए। और बहुत ज़्यादा करता था या? बहुत ज़्यादा करता था। 5-5 दिन 6-6 दिन सोता नहीं और आइज़ 24 घंटे ही हाथ में रखता था, बोतल मतलब बना के पीता ही रहता था। तो आपने कभी रोका, घर वालों ने रोका नहीं? बड़ी दफ़ा रोका, मुझे मारता था और मैं नाराज़ होकर अपनी अम्मी की तरफ आ जाती थी। जब बुलाता था फिर मैं चली भी जाती थी। बस ऐसे ही चलता रहा। अभी भी 1 माह पहले मैं लड़के आई थी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। सुबह अजान के टाइम मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, मेरे भाई गए तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा इनका हुआ, मुझे ले आए और फिर इसने मतलब तकरीबन 1 माह रही हूँ, उसके बाद फ़ोन किया कि तुम घर में आ जाओ, मैं तुमसे नहीं नाराज़ हूँ। पैसों का मसला था हमारा, तो इसने कहा मैं तुम्हारे साथ पैसों की कोई बात नहीं करूँगा, तुम आ जाओ घर में अगर सच्ची हो। तो मैं अपनी अम्मी से मैंने पूछा और मैं अपने घर चली गई। तकरीबन 25 दिन मैं उधर रही हूँ। 25 दिन के अंदर उसने मुझे 4 दफ़ा मारा और एंड ये कि उसने मुझे फैर मारा है। ये जिस दिन आपको गोली मारी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कोई बात नहीं थी, हमारे अंदर नाराज़गी रात को हुई थी, तो दिन के टाइम कोई भी बात नहीं थी। आइस की वजह से मैंने उसको कहा कि तुम ये 24 घंटे ही करते रहते हो, आज तुम्हें कितने दिन हो गए तुम आइस पी रहे हो। तो गुस्से से बोला और उसके साथ एक लड़का भी था। तो बस उसने कहा कि तुम मुझे दोस्तों के सामने कहती हो, इस वजह से गुस्सा आया और मुझे थप्पड़ मारा। सोफे पे मैं गिरी, उसने पिस्टल सीधा किया और मुझे गोली मार दी। पिस्टल कहाँ से है उसके पास? पिस्टल उसका दोस्त है, उसने किसी दुकानदार को कहा कि इसको दे दिया करो, वो दुकानदार से लेके आता था। असला नहीं, वो नजायज़ ही था, मतलब उसने दोनों नजायज़ ही रखे हुए थे। नहीं तो वो पिस्टल क्यों रखता था, क्या वजह थी? कोई ऐसी वजह खास नहीं है, बस ऐसे शौक। तो जब आपने शादी की, पसंद की शादी की, तो आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी प्यार कैसे ख़त्म हो गया और शादी के कितने अरसे बाद मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ? इसने मुझे तकरीबन मारा इतनी देर नहीं, ये जब से आइस पी रहा तब से इसने मुझे मारना शुरू किया। पहले तो सही था, लेकिन जब से आइस पीना शुरू हुआ तब से
तो इतना अरसा आप जब रही तो आपको अंदाज़ा था कि ये इन एक्टिविटीज़ के अंदर है, या यकदम आपको पता चला कि ये आइस वगैरह पीना शुरू हो गया? तकरीबन मैं ये घर में ही रहते थे। 2 कमरों वाला मकान जब भी लेना, इसने 2 कमरों वाला मकान लेना, एक में इसने खुद होना और एक मैंने बच्चों के साथ मैंने उसमें। तकरीबन पहले तो रात में ही करता था कि मैं सो जाना और इसने जाके कमरे में करना, मुझे नहीं पता चला। और जब मुझे पता चला कि लड़के वगैरह भी आते थे इसके पास बैठते थे और मैं देखती थी ना, तब मैं बोलती थी, फिर मुझे मारता था। तो ये लड़के वगैरह दोस्त वगैरह थे या क्या? हाँ, दोस्त वगैरह थे। जब हमारी शादी हुई थी ना, तब ये पाउडर पीता था, लेकिन इसने छोड़ दिया था। आपको पता था तब? मुझे जब मेरी शादी हुई उसके बाद पता चला था कि ये नशा भी करता है। हाँ जी। ठीक है। और ये फिर आइस का 1.5 साल पहले आपको पता चला? 1.5 साल हो गए उसको पीते हुए, उससे पहले नहीं पीता था। बाजी सुनने में तो यही आता है कि आइस जो है वो काफ़ी महंगी है, 1000-1500 रुपए की ग्राम आती है। तो आप कह रही हैं कि वो हर वक्त घर में बैठता था, तो कहाँ से खर्चा पूरा करता था? घर का खर्चा, 4 बच्चे, किराया? वो नशियात बेचता था। मंशियात भी बेचता था? हाँ जी। और ये कब से आप मंशियात बेचने का वो कारोबार कर रहा था? ये भी जब से आइस पीना शुरू हुआ तब से बेचनी शुरू की? हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि वो आइस बेचता है? आइस नहीं बेचता है। देखे जी, जहाँ से लेने जाना होता था वो मुझे लेके जाता था कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। ये बात थी। तो आपको जब वो ज़बरदस्ती साथ लेके जाता था कि मेरे साथ चलो, तो आपने कभी किसी को बताया, भाइयों को बताया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। उसकी क्या वजह? देखे भाई, वो काम नहीं करता था। वो सिल में सारे का काम करता था, लेकिन वो काम पे नहीं जाता था। अगर वो 1 हफ्ता गया तो उसने 2-2, 3-3 हफ्ते काम पे नहीं जाना। तो बच्चों को तो मैं कहती थी ना खाने के लिए मिले, हम तो घर में सुकून से रहे। तो मैं उसको मना करती थी कि तुम ये काम ना करो, काम करो, लेकिन वो कहता था मैं नहीं कर सकता काम, मैं जो कर रहा हूँ मुझे सही है। जी, अगर आप बुरा ना माने, ये बताइएगा, ये आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और क्या आपको पता था कि ये कोई काम वगैरह करता है? जब आपको ये पसंद आया, उसको आप पसंद आई, तो आपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा था, घर वालों के बारे में सोचा था? भाई, वो जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, घर वालों को पता चला, ये मुझे मारते थे कि तुम गलत काम कर रही हो। तो मारते थे कि इनको ये पसंद नहीं था लड़का? हाँ, ये इनकी मतलब यहाँ पे रहते थे ना, तो भाइयों लोगों को पता था कि ये बाहर रहते थे, कि ये लड़का सही नहीं है। ये मुझे समझाते थे कि नहीं, वो लड़का सही नहीं है, अगर सही होता तो हम तुम्हारा खुद कर देते। इन्होंने मुझे मारा भी, तो फिर मुझे गुस्सा आया और गुस्से की वजह से मैं चली गई घर से। ठीक। और जब आप चली गई, जैसे आप बता रही हैं कि 10-11 साल आपकी शादी को हो गए हैं, तो ये आप कह रही हैं काम कोई भी नहीं करता था, तो इतना अरसा 1.5 साल तो नशा करते हुआ, उससे पहले कैसे कमाई? इसने मेरी शादी के बाद 2 साल के बाद नशा छोड़ा है, उसके बाद ये काम करता रहा। फिर मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ है, उसके बाद ये छोटी बेटी पैदा हुई है, ये वाली। फिर ये पाउडर पीना शुरू हो गया। फिर इसने तकरीबन 1-1.5 साल पिया, उसके बाद इसकी ना टांग टूट गई थी। ये छत से गिरा और इसकी टांग टूट गई। छत से कैसे गिरा? कुछ छापा वगैरह पड़ा? नहीं, ये पाउडर पीता था ना, तो मैंने तो छोड़ दिया था इसको, ना तो घर में आता था, तो ना ही खर्चा वगैरह था, कुछ भी नहीं। बच्ची छोटी थी, ये वाली बच्ची ना 6 माह की थी, छोटी थी, तो मैं तकरीबन काम करती थी एक घर में, और इनको तो दे देती थी खाने पीने के लिए, लेकिन घर का खर्चा नहीं चलता था। तो मैं ना अपने इस भाई की तरफ आ गई। वो हमारा मतलब खर्चा वगैरह नहीं था चलता, मैं सब सामान छोड़ के आ गई। उसने बेच दिया, पीछे से किराए पे घर था, उसने खाली कर दिया। वो पुल के नीचे सोना शुरू हो गया, वहाँ पे नशा करता रहा। तो उसकी बहन को पता चला, तो वो अपनी तरफ ले गई। उनसे पैसे मांगता था, वो पैसे नहीं देते थे। उन्होंने हॉस्पिटल से उसको दवाई ला के दी, इसने दवाई खाई। दवाई इसने कुछ ज़्यादा खा ली, जिसकी वजह से ये वो खिड़की से नीचे गिर गया, टांग टूट गई। टांग टूटने के दौरान इसने नशा जो था ना वो छोड़ दिया। अब इसको 4 साल हो गए थे, इसने ना मतलब पाउडर नहीं पिया था, लेकिन 1.5 साल हो गए ये आइस पी लिया। अब आपके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। और शौहर ने आपको गोली भी मारी, ये तो अल्लाह ने मौजाना तौर पे आपको बचा लिया। अब मुलजिम कहाँ पे है, क्या कहता है? रात को हम गए थे, उन्होंने मेरे बयान भी लिए, मेरे मियाँ के बयान भी लिए। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था मेरा और लड़के का, जिस वजह से गोली इसको लग गई। और ऐसे ही हुआ? ऐसे नहीं हुआ। फिर क्या हुआ यूं कि इसने मुझे सीधी गोली मारी है, मुझे ही मारी है। लड़ाई तो इनकी बाद में शुरू हुई है।
जब वो दूसरी गोली मारने लगा ना, तो उस लड़के ने इससे हाथ मरोड़ के पीछे किए और लड़ते रहे। तो जब मैंने देखा कि मुझे गोली लग गई है, जो छोटा बेटा था दानियाल, वो सोफे पे खेल रहा था और मैंने उसको उठाया और मैंने उठा के दौड़ लगा दी दूसरे कमरे में, जाके कुंडी लगा ली मैंने। आपको गोली लगी हुई थी? हाँ, ये बच्चे उस कमरे में थे और गोली लगी हुई में आपने इतनी हिम्मत की? हाँ जी। अच्छा, क्यों? आपको डर था कि बच्चों को? मैंने कहा दूसरी भी ये चला रहा था ना, मतलब तकरीबन इसने 5 फायर निकाले थे। एक इसने मुझे सीधा मारा, दूसरा वो मेरे पाँव के पास लगा भी, वो पाँव पे भी नहीं लगा, जमीन के अंदर लगा भी। और मैं दूसरे कमरे में चली गई, जाके मैंने कुंडी लगाई और बड़े बेटे को बच्चों को भी मारने की फिर कोशिश कर सकता था। बड़े बेटे को मैंने बताया भी, मैंने इन्होंने कहते मामा दिखाओ कहाँ लग गया, मैंने इसको दिखाई कासिम को, मानो को। इन्होंने देखा तो देख के ना रोना शुरू कर दिया इन्होंने ऊंची ऊंची। ये बच्ची पहले ही रो रही थी छोटी। तो जब ये बाइक, इसने अपनी बाइक खड़ी की थी, जब गोली लगी है इसको पता चल गया है कि इसको गोली लग गई है। उसने उस लड़के को भी यहाँ पे दंदी काटी है, तो पता नहीं उसके पाँव की उंगली एक टूटी है। उसकी तरफ भी फायर चलाए उसने, 5 फायर चले हैं। उसको कोई नहीं लगा लड़के को, वो मतलब लड़ते रहे हैं, फायर नहीं लगा। आपको किधर गोली लगी? मेरे पेट के अंदर लगी। तो वो भाग गया, लड़का भी भाग गया, मेरा आदमी भी भाग गया। और तकरीबन फिर मैंने ठीक 2-3 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला तो सेन में मैं गिर गई हूँ आके। फिर मेरे मालिक मकान नीचे आए, उन्होंने मुझसे मेरे भाई का नंबर लिया है। पहले उन लोगों ने पुलिस को और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था, फिर मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया है, फिर वो घर में पता चला। मुझे 11 भाई वाले ले गया और फिर ये मेरे भाई और अम्मी लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तो वो क्या, ये तो कहता है कि आप उसने आपको गोली नहीं मारी, लेकिन आप कह रही हैं कि उसने आपको गोली भी मारी और सीधी गोली मारी और लड़का जो था उसको भी मारने की कोशिश की। हाँ जी। अगर खुदा ना खास्ता इस लड़ाई के अंदर जो वो आपके ऊपर हमला कर रहा था कातलाना, अगर आपके बच्चों को हो जाता फिर? बच्चे दोनों थे ना, बड़े कमरे में थे, छोटा बेटा मेरे पास ही था। उसने, जब मैं आ गई हूँ ना, मुझे तो पता नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि आपके बच्चे ने बयान दिए कि पापा ने मामा को मारा। ये बच्चा आपका, इसने बयान दिया? नहीं, वो छोटा है। उस छोटे वाले ने? ये भी वहाँ पे था जब ये सारा वाक़या हुआ? ये दोनों दूसरे कमरे में थे। मैंने इन्हें जाके बताया कि आपके पापा ने मुझे गोली मार दी। ये बच्ची को बोलती बच्ची है? हाँ जी, बोल दीजिएगा माइक इसको। आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? किंजा। किंजा नाम है। स्कूल जाती हैं आप? नहीं, अभी नहीं जाती? क्यों? बैग नहीं है। बैग नहीं है? अच्छा, तो आपको पापा बाजार वगैरह लेके जाते हैं, आपको चीज़ें लेके देते हैं? नहीं, नहीं? कौन लेके देता फिर चीज़ें? मेरी मम्मा। मामा लेके देती हैं? अच्छा, आप उस दिन कहाँ पे थी जब आपकी मामा को बाबा ने मारा? अंदर। अंदर की क्या देखा मेरे बेटे ने? कुछ भी नहीं, बा गली पे मारी थी। क्या हुआ था? बा गली पे। अच्छा, आपकी मामा को चोट कैसे लगी? ऐसे भी नहीं, मेरे पापा ने तो मारी थी। पिस्तौल मारी? मामा को मारी? क्यों? मेरे पास से मेरी मम्मा नहीं पकड़ती थी। अच्छा, आप बच्ची की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि बच्चों के सामने कैसे शौहर ने अपनी बीवी के ऊपर कातलाना हमला किया। ये तो मौजाना तौर पर बच गई है। ये मुकदमा जो है ज़ख्मी होने वाली खातून के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या पता चला, और जब उनकी बेटी बहन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था तो पहले क्यों नहीं इस मामले को सुलझाया गया। जिस तरह से आपने ज़ख्मी होने वाली खातून की गुफ्तगू सुनी, इस केस के मुद्दई जो हैं उनके भाई बने हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या उनके इल्म में कैसे आया और अब वो क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये जो सारी उनकी 10-11 साल की बहन की शादीशुदा ज़िंदगी है, जैसे आपने सुना कि वो किसी अज़ाब से कम नहीं गुजरी, तो ये तमाम तफसीलात इनसे भी जानते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम भाई नवीद। नवीद, ये बताइएगा कि जब ये आपकी बहन को ये आपके बहन भाई पसंद आए तो आप लोगों ने इनको मना किया? बिल्कुल मना उसकी वजह क्या थी? क्यों मना किया?
क्या आपको इस बंदे के बारे में पता चला था? सर हम देखते थे बाहर उसको, पहले भी उसकी शादी हुई थी, ठीक है, उसने अपनी मामा की बेटी के साथ शादी की थी, उसको उसने डिवोर्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसका ना बाहर लड़कों के साथ, वैसे लड़कों के साथ बैठना उठना, जैसे कि कोई नशई हो या जैफरो हो, ऐसे लड़कों के साथ उसका बैठना उठना था। लेकिन हमने इसको मना किया, मना करने के बावजूद 1-2 मरतबा हमारा भी होगा, हम लोगों ने गुस्से में आके कहते आप इससे बाज आओ, ये लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारा बाप सिर पे नहीं था, हम लोग ही थे, इन लोगों के सर पे हमारी 2 बहनें थी, ठीक है। हम लोगों ने इसको समझाया लेकिन ये नहीं समझी वक्ती तौर पे, ठीक है। हमने उसको देखा बाहर, वो ना किसी लड़कों के साथ मतलब कि उसका बैठना उठना था, जेल भी वो काट के आया था, ठीक है। मसलन कि उसके जो ना काम नहीं थे ठीक, उस टाइम पे मैं रक्षा चलाता था, ठीक है। मैं उसको देखता था बाहर, और लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपकी गली में जाता है, वो आपकी बहन के साथ उसकी बातचीत है, और इसकी जो कैसर की बहन थी वो आके इसको पता नहीं कहीं से कुछ करके या जो भी करकला के इससे मिलने आती थी, और हमें बाद में पता चला कि ये कैसर की बहन है, इसको आके पता नहीं कुछ दे जाती थी, कभी कुछ दे जाती थी, ठीक है ना, या किसी से कुछ तवीज़ वगैरह करा के दे जाती। उसके बाद इसका जहन फिरा, उसने इसको बोला कि तू मेरे साथ चली जा, वो इसके साथ चलेगी सर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता नहीं चला कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए, हम लोग पीछे गए, FIR भी कटाई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चुप करके तो बैठ गए अपने घर में, सारे भाई थे, ठीक है ना। 2 भाइयों की शादी हुई थी उस वक्त, मेरी शादी नहीं थी, अच्छा, ठीक है। फिर आपकी बहन ने ये कदम उठाया? जी सर। तो आप लोगों को पहली दफ़ा का पता चला कि आपकी बहन के ऊपर तशद्दुद होता है, वो कुछ नहीं करता, मंशियात का आदी है, और आपकी बहन जो है वो एक यानी जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है बंदा वो नहीं गुजार रही? सर मंशियात का तो हमें पता था शुरू से ही, ठीक है ना। हमने इसको समझाने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं समझी, और उसके बाद हमें तकरीबन कोई काफ़ी अरसे के बाद अम्मी मिलने लगी। अम्मी ने मुझे बताया कि मैं मिलती हूँ। कैसे वो मिलना कैसे शुरू हुआ? इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी या वैसी माँ का दिल पसीज? नहीं, माँ का दिल पसीज क्या, मतलब कि माँ तो माँ ही है ना, उसका तो नहीं ना लगा कि मेरी बेटी है। वो मिलने लगी चोरी चोरी, तो फिर हमें भी पता चल गया, ठीक है। हमें भी समझाया माँ ने कि चलो आपकी बहन है, आप लोगों का कौन सा बाप था, जो उसने कर लिया छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं, मिलते रहे, काफ़ी देर आते रहे जाते रहे, ठीक है। बस वो इसका यही मसला था, वो कभी काम नहीं करता था, कभी ये करता था। उसको हम लोगों ने पैसे भी दिए, सामान भी बना के दिया अपनी बहन को, ठीक है ना। हम तीनों भाइयों ने कुछ 30-40 हज़ार रुपये डाल के उसे एक मोटरसाइकिल लेके दी, फिर थोड़ा थोड़ा सामान दिया कि चलो अपने घर में खुश रहे, चलो काम शाम करे। आपको ये कब पता चला कि वो मंशियात का कारोबार करना शुरू हो गया? ये सर उसके ना तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो ना इस बच्चों को लेके ना यहाँ चुंगी पे आ गया था इचरा छोड़ के, ठीक है। और इधर आके ना उसके वही लड़के पुराने के साथ बैठना उठना शुरू हो गया जो नजायज़ फ़रोख्त थे, ठीक है। तो सर हम लोगों को तो तभी पता चल गया था 2 साल पहले ही। वो ना ऐसे हुआ था कि वो पीना शुरू कर गया, कभी उसने कभी किसी का रक्शे का टायर उतार लेना, या कभी किसी से मुझे दुकान पे लोगों ने चोरियाँ वगैरह करने, कभी किसी की बोतलें उठा लेनी। उन लोगों ने मुझे आके कहना यार वो आपका बनवाई लगता है, आपका क्या लगता है रिश्तेदार है, वो मेरी शय ऐसे उठा के ले आया। मैंने उसको बोला मैं उसको समझाऊँगा, लेकिन 1-2 दुकानदारों ने उनको पीटा भी, ठीक है। तो उसके बाद सर वो ना उसको किसी ने कहा कि यार तू छोड़, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, तू ऐसा कर कि तू यही काम, जो उसके साथ लड़का मौजूद है ना पकड़ा हुआ, उसी ने उसको उस रास्ते पे लगाया, और वो ला के ना पाउडर वगैरह और चस्प वगैरह जो बेचते रहे, ठीक है सर। तो हमें तो 2 साल हो गए तब से ही पता है, लेकिन इन लोगों ने फिर मकान यहाँ से छोड़ा, पहले यहाँ हमारे घर के करीब ही करता रहा, हमारे दरवाजे पे आके देता रहा। हमने उसको समझाया कि इधर ना दे यार, हमारी इज्जत है, तू ऐसा ना किया कर। आप लोगों ने पुलिस को इतला कभी की? कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा कि मंशियात? सर वो उसको कितनी मार पकड़ा है, लेकिन वो ऐसे करते थे, वो छूट के आ जाते थे, थोड़े बहुत पैसे देते थे पुलिस वालों को और वो छूट के आ जाते थे, ठीक है। उसके बाद इधर एक लड़का हमारी गली में सामने रहता था, अरशद खान, उसके साथ उसने जिद्दबाजी में आके हमारे दरवाजे के आगे देनी, लेकिन उसकी 2-3 मरतबा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, इसका कंधा भी निकल गया, तो उन लोगों ने मारा था इसको। एक दफ़ा वो कहते हैं कि पुलिस ने इनके छापा भी मारा था, तब क्यों मारा था छापा? पुलिस सर इसी वजह से पड़ती है ना, ये जो काम जो नजायज़ फ़रोख्त करते हैं सर, इसी वजह से पुलिस पड़ी थी घर में। छापा तब भी पड़ा था जब मैं भी उधर था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ना छापा हुआ, ये इसके पास एक कंडा बरामद हुआ था और पिस्तौल की गोलियाँ बरामद हुई थी, और मेरा ख्याल है कि सामान भी बरामद हुआ है, पाउडर जो है जो ये बेचता था। तो उसके बाद आपकी बहन लड़के क्यों आ गई थी?
सर इसी वजह से वो उसको समझाती थी कि अपनी हक लाल की करके खा ले। हम लोगों ने इसको रक्षा भी किश्तों पे लेके दिया। वहाँ से पैसे भी तो थे, कोई पैसों का बता रहे थे कि पैसे। सर वो पैसे वहाँ पे थे, ठीक है। कितने पैसे थे, कहाँ? पैसे उसके पास तकरीबन 9 लाख रुपया था, ठीक है सर। हम लोग उससे पहले इसके घर में रेट हुई थी, उससे पहले भी ये 1.5 लाख रुपया कोट लाखपल थाने वाले लेके गए थे, ठीक है। 1.5 लाख रुपया था। तो वो 9 लाख इसके पास कहाँ से आया? 9 लाख यही जायज़ फरोही के काम के। अच्छा, ठीक है। इसने 2-3 ग्रींदे रखे हुए थे आगे थे, जिसको ये पास बिठा आपकी के। बहन तो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही थी, तो घर में 9 लाख पड़ा हुआ था। सर यही तो बात है ना, वो कह रहा है कि मेरा 9 लाख मेरे घर में ही पड़ा था, ठीक है। ये नहीं वो कहता कि मैंने किसी अपनी बहन को पकड़ा है या बैंक में रखे हैं, कहाँ रखे हैं। वो सिर्फ इसके ऊपर यही इल्ज़ाम फरोही करता रहा है कि पैसे जो ना मेरे घर में थे और तुम्हें पता था या मुझे पता था पैसे किधर गए। वो ये नहीं कह रहा या पुलिस ले गई तो है। आपको लगता है कि आपकी बहन को उस 9 लाख की वजह से इसने गोली मारी? हाँ जी, ये उसी वजह से ये तब से ये काम ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। पहले शिद्दत करता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता था। लेकिन आपको पता था कि ये मारपीट करता है आपकी बहन को? ये सर हमें पता चला था कि ये कितनी मतलब लड़के, लेकिन वो कहती थी कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है सर, मैं बच्चों को छोड़ूं तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। जैसे गोली उसने मारी, अगर ये खुदा न खास्ता कोई हपी नपी हो जाती और ये गोली कहीं और लग जाती ऐसी जगह पे जहाँ पे जिंदगी चली जाती, तो फिर बच्चे तो तब भी तो लावारिस हो जाते ना। अभी भी तो बाप का तो अब साया नहीं है फिलहाल। सर जाहिर बात है तब भी हमारे पास ही आने थे बच्चे, क्योंकि हमारी माँ तो है ना, मेरे बच्चे थे, मैंने दूसरी शादी की है, ठीक है ना। मेरे बच्चे थे, मेरी माँ सामती थी, ठीक है। पहले 3 बच्चे थे, अब मेरी दूसरी बेटी है, मैंने शादी की तो एक बेटी हुई अभी। तो मेरी माँ ने इस बच्चों को गल में लगाना था, लेकिन ये बच्चा कासिम गया था जब इसके मामा को गोली लगी, ये फूफियों के घर इनको पास था। कासिम गया, उन लोगों का मेरे पापा ने मेरी मामा को गोली मार दी, कोई भी नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। उन लोगों ने ऐसे बोला कि हमारे भाई ने मारी, हमें मुसीबत पड़नी, वो आगे से भागना शुरू कर दिया, लोग जैसे भाग जाते हैं। अब आप क्या कहते हैं? जैसे आपकी बहन बता रही है कि वो पकड़ा गया है, हाँ जी, वो क्या कहता है? आप लोग क्या कहते हैं? इंसाफ चाहिए, सुलह का दबाव? सर हमें इंसाफ चाहिए, हमने सुलह नहीं करनी। उसकी कोई गारंटी चुकता है को अगर कल को आगे हमारी बहन को नहीं मारेगा वो, ठीक है। अगर वो ऐसी बात पे आ भी जाता है, कोई जिम्मेदार, कोई 11 साल से तो वो मार रहा है, हाँ मारपीट भी कर रहा है, अब गोली भी मार दी, इससे आगे क्या हो सकता है सर? अगर वो मर जाती तो फिर माफी देने से हालात बेहतर हो सकते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता कि माफी देने से हालात बेहतर होंगे, और ज्यादा खराब होंगे। क्योंकि उसने ना मुझे भी धमकी दी थी, मैंने आपकी बहन को और आपको भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जब हम लोगों ने इसको पहली मरतबा पहले मारा ना, हमने इसको जाके थप्पड़ वगैरह लगाए थे, ठीक है। मैंने भी मारे थे, मेरी मामा ने भी मारे थे, मेरे भाई ने भी मारे थे, ठीक है। हमने गुस्से में आके इसको मारा, लेकिन उसको मेरे ऊपर गुस्सा है। मैंने एक लात मारी थी जो उसके पखी में लगी, उसे चोट लग गई थी। वो कह रहा था मैंने नवीद को भी फैर मारने हैं और तुम्हें भी मारने। उसको तो उसने साबित कर दिया फैर मार के। अब वो फोन करके मुझे धमकियां देता था, मैंने तुम्हें भी फैर मारने हैं, ठीक है। तो पुलिस सब क्या कह रही है आपको? सर पुलिस हमें कह रही है उसका चलान करके ना, जो उसको ना पेश कर देते हैं उधर जज के साहब। 324 या 320 लगी है, जो भी लगा उसके ऊपर, वो उसके हिसाब से वो जो आगे जाएंगे केस लगेगा, फिर उसको सजा होगी या जो भी होगा। हम लोगों ने तो कोशिश करनी है इसे सजा ही दिलाएं। अगर सुधर गया तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी, ना सुधरा तो फिर अंदर ही रहेगा। अगर कुछ आगे अगर कोई वादा घाटा हम लोगों के साथ करता है तो आप लोगों के सामने ही होगा, जैसे हम लोगों को धमकियाँ देता है। थाने के अंदर बैठ के भी कह रहा है, ठीक है ना, ये लोग ऐसे करते हैं, ये मेरे पैसे ले गए। लेकिन हम लोग शादर नादर अल्लाह को मान के कहते हैं, अल्लाह के रसूल को मान के कहते हैं। हमारे पास एक 40 कौड़ी भी नहीं आया। ये हमारी हक लाल का बनाया हुआ घर है, ठीक है ना। ये मेरी मोटरसाइकिलों की बाहर दुकान है, ये उसके पैसे चोरी होने से पहले सब कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। अगर वो कहे कि मेरे पैसे चोरी होने के बाद इसने ये बनाया है, नहीं, हमारे महल्लों वालों से पूछ सकते हैं कि ये घर 2-3 साल हो गए ये बना हुआ, ठीक है। ये इसके पैसे चोरी होने से पहले, क्योंकि उसकी तो आदत है, वो कहता है ये मेरे पैसे ले गए, उसने उधर जाकर लगा लिए, उसने उधर लगा लिए। लेकिन नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं इसका है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप मुद्दई की गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे पहले आपने ज़ख्मी होने वाली खातून की गुफ्तगू भी सुनी कि मोहब्बत की शादी का अंजाम ये हुआ कि शौहर ने नशे की हालत में ना सिर्फ अपनी बीवी के ऊपर गोली चला दी, बल्कि इससे पहले वो तशद्दुद भी करता था। अब पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन वो भी थाने के अंदर से ज़ख्मी होने वाली खातून के भाई को धमकियाँ दे रहा है कि वो बाहर निकल के इसको नहीं छोड़ेगा। जबकि इनका कहना है कि इनको ख़तरा भी है और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उसका कोई वादा जो है वो वफ़ा नहीं होता। और उसने पहले भी जितनी दफ़ा भी बहन को मारा है और ये सुलह करके लेके गया है बहन को, तो दोबारा से यही हरकतें रिपीट करता है।
आपने मुतासरा खातून की गुफ्तगू सुनी और उसके भाई की भी गुफ्तगू सुनी जो इस केस के मुद्दई भी है, और उसका कहना था कि उसने अपनी बहन को इसी वजह से मना किया था कि इससे शादी ना करे, कि वो मंशियात का आदी भी है और मंशियात फरोशी करने का भी उस पर इल्ज़ाम था। और जब उसने भागकर शादी कर ली तो काफ़ी अर्सा ये लोग उससे ताल्लुक़ में नहीं रहे, और उस जो ला ताल्लुकी का ताल्लुक़ है उसके अंदर अरसा है, उसके अंदर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद जो था वो होता रहा। ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हैं हमारे माशरे में, जितने भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही होती हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र भी रखती हैं। फौजिया वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस तरह के केसेस जो हैं वो बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम कोविड-19 का नाम देते थे कि कोविड-19 की वजह से ये अदम बर्दाश्त की वजह से केसेस हो रहे हैं, लेकिन अब तो हम उस फेज़ में से भी निकले हैं, लेकिन अभी भी ये चल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? फौजी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ भी उठाती हैं और हुकूमत को स्टैटिस्टिक्स से आगाह भी करती रहती हैं। पहले हम कोविड-19 को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि अदम बर्दाश्त होगी एक दूसरे को, क्योंकि हम इतना क्लोजली बर्दाश्त करें उसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन ये वाक़यात तो तसलसल से जारी हैं और ख़वातीन बर्दाश्त करती रहती हैं और फिर एक जब पॉइंट आता है कि वो गुस्से से लबरेज हो जाते हैं दोनों में से एक पार्टी और इस तरह का वाक़या होता है, तो फिर पता चलता है कि उसके ऊपर तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हुए हैं। देखिए उमर साहब, ये जो आपने वाक़या सुनाया है इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं। सबसे पहला जो आप देखेंगे कि ज़रूरत होगी कि ये सारा मसला लड़की के साथ इसलिए आया क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी। मेरे ख्याल से जो घरेलू तशद्दुद है और इस हद तक कि वो गोली मारने तक भी पहुंच जाए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई एक तो पहला वाक़या नहीं है, ये किसी मखसूस अरसे में नहीं होता, ये हर वक्त ही होता है। और दूसरा, इसका ताल्लुक़ पसंद की शादी करने या ना करने से बिल्कुल नहीं है। मतलब यकीनन हम मानते हैं कि पेरेंट्स, माँ बाप और बहन भाई अपने बहन के लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, सबसे अच्छा चाहते हैं, मगर इसका हरगिज़ ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि जो माँ बाप अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं उनकी बच्चियाँ घरेलू तशद्दुद का शिकार नहीं होती। आपने देखा है घरेलू तशद्दुद एज ओल्ड फिनोमिनन है हमारे जैसे मुल्कों में, हमारे साथी ममालिक में जिसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। हम एक ही जैसा कल्चर है, यहाँ पे घरेलू तशद्दुद बहुत होता है। कोविड के ज़माने में यकीनन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो इसलिए कि लोग जिस तरह आपने कहा, एक तो इकट्ठे बहुत रह रहे थे और दूसरी बात यह है कि मुआशी परेशानी की वजह से सबसे पहली विक्टिम औरत ही बनती थी और उस पर तशद्दुद होता था। मगर ये कंटिन्यू करेगा, अभी भी करेगा। वो इसलिए करेगा कि लड़कियों, ख़वातीन को अभी भी कमतर और मजबूर और कमज़ोर समझा जाता है, इसलिए उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और जब वो अपना एक शिकायत लेके कहीं जाती हैं, माँ बाप के पास या तो वसाइल नहीं होते या वो इस सिलसिले में उसको पनिश कर रहे हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो वो उसको सहारा नहीं देते। रियासत भी वो सहारा नहीं देती जो दिया जा सकता है। आप देखेंगे कि जो ज़्यादा महज़ब मुआशरे हैं उसमें रियासत का बहुत इम्पॉर्टेंट अहम हाथ होता है घरेलू तशद्दुद या जिस्मानी तशद्दुद की जो शिकार ख़वातीन हैं उनको सहारा देने का। तो इस केस में मेरे ख्याल से जो आपको नज़र आया है वो सिर्फ इस वजह से ये घरेलू तशद्दुद का तसलसल रहा है क्योंकि लड़की को सपोर्ट नहीं थी, ना माँ बाप की तरफ से और ना रियासत की तरफ से। फौजी साहब, जब हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो हमारे माशरे में ख़वातीन से उनकी मर्ज़ी ज़्यादातर केसेस के अंदर जो सब अर्बन एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जो दूर दराज के हैं, वहाँ पर ख़वातीन से मर्ज़ी तो पूछी नहीं जाती। इस लड़की के भाई के मुताबिक उसने इसलिए शादी से मना किया था कि वो मंशात का आदी था। अब उसने भागकर शादी तो लड़की ने कर ली, लेकिन उससे घर वालों ने लाताल्की का ऐलान भी कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब खातून का कोई पीछे नहीं रहता, कोई वली वारिस नहीं होता और मर्द को ओपन ये हो जाता है कि खातून अब उसके ही सहारे पे है, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मर्द को उसके ऊपर अपनी बर्तरी जिताने की, या ये एक मखसूस कैटेगरी है मर्दों की जो इस तरह के वाक़यात करते हैं? देखिए, अगर आप इन्हीं मखसूस कैटेगरी के मर्दों को किसी मगरबी मुल्क में ले जाएं तो वो तशद्दुद बंद कर देंगे क्योंकि रियासत बहुत मजबूत है और मुआशरा बर्दाश्त नहीं करता तशद्दुद, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को। तो ये जब छूट मिलती है तो लोग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि पूछ गछ नहीं है। इस केस में मैंने पहले भी कहा कि जैसे अगर उसको शायद सहारा होता माँ बाप का तो एक तो वो चेक हो जाता। दूसरा, तहकीक बताती है कि जब लड़की के हाथ में वसाइल होते हैं तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है, और बल्कि उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं उसके पास एक एग्ज़िट ऑप्शन होती है।
इसका मकसद ये है कि जब आप देखेंगे कि लड़कियों के औरतों ख़वातीन के पास कोई अपना घर हो या अपनी कोई जायदाद हो तो उसके ऊपर तशद्दुद कम होता है। ये तहकीक ने बताया, सिर्फ यहाँ नहीं इंडिया में भी बताया, क्योंकि उनको पता होता है कि उसके हाथ में कुछ है जिससे वो रिलाए और उसको मजबूत करता है और वो फिर निकल भी सकती है। जब वो नहीं होता, और हमारे माशरे में आप देखें कि वसाइल भी अभी तक तो मर्दों के हाथ में ही हैं। अगर आप देखें कि ज़मीन और पैसा दोनों चीज़ें, आप बैंक अकाउंट उठा के देखिए या ज़मीन के आदाद व शुमार निकालें तो 10% से कम औरतें, वो भी इन द बेस्ट केस सिनेरियो, या ज़मीन भी ओन करती हैं या बैंक अकाउंट भी ओन करती हैं। तो इस वजह से भी उनकी वो मजबूरी और लाचारगी बढ़ती है और वो उन पर तशद्दुद पहले बच्चे के बाद उस पर तशद्दुद होना शुरू हुआ, किरण नाम है खातून का। पहले बच्चे के बाद उस पर तशद्दुद शुरू हुआ और फिर चौथे बच्चे तक तशद्दुद होता रहा, और जब चौथा बच्चा अभी सिर्फ 2 या 3 माह का था तो उसके पेट में गोली मार दी गई औरत के, ताकि वो मारी जाती, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। औरत के पास भी तो चांस था कि एग्जिट कर लेती। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे, यानी क्या हमारी रियासत नाकाम है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में, कि वो यही आज भी कह रही है, ज़ख्मी हालत में भी यही कह रही है कि मेरे 4 बच्चे हो गए थे इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए हर दफ़ा सुलह की। और अभी भी वो कहती है अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी बीच में पड़े तो मैं उसको माफ़ कर दूंगी, लेकिन मुझे गारंटी ये चाहिए कि वो आइंदा ये नहीं करेगा। डू यू थिंक कि ये वाइबल सिचुएशन है कि उसको इस वजह से माफ़ कर दिया जाएगा कि कोई बड़ी शख्सियत आके कह रही है? पहली बात तो ये है कि जी वो अभी भी शायद उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो किधर जाएगी। माँ बाप यूजुअली उनके वसाइल इतने नहीं होते कि वो इवन अपने बच्चों को संभाल सकें, फिर 4 बच्चों के साथ वो किस तरह से संभाल सकते हैं। दूसरा ये है कि औरत अभी भी हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का भी हमें ख्याल करना होता है। अगर आज आप देखें, अगर औरत काम करने के लिए यहाँ से बाहर निकलेगी तो 4 लोग तो उसके पीछे लगे हुए होंगे, उसके ऊपर हरासमेंट होगी, पब्लिक मतलब आम जगहों पे होगी, पुलिस को वो बताएगी, पुलिस के मज़ीद उसका एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। केस अगर वो कहीं ले के जाएगी, कहीं इसको परसू भी करती है तो आगे उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सिंपल वसाइल का मसला भी है, और मेरे ख्याल से कि सपोर्ट्स का इशू है, क्योंकि जब ये 2 चीज़ें आप दे के देखें, सपोर्ट हो और औरत खुद मुख्तार हो, तो उस पर तशद्दुद यकीनन कम होगा और वो अपने पहले बच्चे के बाद ही ये एग्ज़िट ऑप्शन निकाल लेती है। इस केस में वो शायद अभी भी वापस जाएगी। वेरी प्रिसाइजली आप जो साबका हुकूमत थी उसके अंदर भी आपने काफ़ी काम किया और अभी भी आप काम कर रही हैं। कवानीन बहुत बने, लेजिस्लेशंस बहुत हुई, और जब इस हवाले से बात की जाती है तो जो हमारे मुतअद्दिर हल्के हैं वो कहते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम हुआ है। अगर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम हुआ तो वो कहाँ पे हैं हकूक़, क्यों उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि आज भी खातून जो है वो उसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? देखिए, तकरीबन 4 दिहाइयों से ख़वातीन की मूवमेंट्स भी बड़ा काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए, कवानीन के लिए भी और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स के लिए। उसका नतीजे में हम खुशकिस्मत है कि हमें कवानीन तो बन गए, मगर मुझे लग रहा है कि अभी कवानीन उनके आड़े आ रहे हैं, बल्कि क्योंकि सारा फोकस जो सारी कारकर्दगी है वो कवानीन बनाने पे आगे रुक जाती है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। घरेलू तशद्दुद का कानून पंजाब में 2016 में आया, सिंध में उससे पहले आ गया, KPK ने हाल ही में उसको बनाया है, इस्लामाबाद में वो अभी पेश हुआ है। कवानीन के ऊपर अगर आप उठा के देखें तो आपको कोई केस उस कानून के तहत फ़ाइल हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि अभी भी एक तो कवानीन में प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा जो रिसोर्सिंग चाहिए होती है ना उन कवानीन को अमल दरामद उस पर कराने के लिए, वो नहीं है। कमेटियाँ बननी होती हैं, लोग एम्प्लॉय होने होते हैं, पुलिस के स्पेशल स्पेशल पुलिस वुमेन की एक उसमें है प्रोविज़न है, वुमेन मेडिकल ऑफिसर ज़्यादा लगानी होती हैं, वो नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से नहीं बिल्कुल कवानीन की अमल दरामदगी पे हल के गुड क्वेश्चन। हाल तो ये है कि इसको वॉर फुटिंग पे लिया जाए और इसके पीछे वसाइल लगाए जाएँ, इसको सीरियसली लिया जाए और वसाइल लगाए तो जाए। हम हर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं कि वॉर फुटिंग होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो फिर भी कहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरे हिसाब से तो मुआशी खुद मुख्तारी जो औरत की है ना उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स अगर औरत मुआशी तौर पे खुद मुख्तार हो जाएगी। आप अपने घरों में भी देखते हैं, मेरे घर में आप देखें, जिस औरत को उसका मियाँ पहले मारता था, जब वो उसकी तनख्वाह अपने मियाँ से ज़्यादा हो गई तो तब मियाँ का रवैया काफ़ी हद तक बदल गया, क्योंकि उसको पता है इसके पास ऑप्शन है, ये मुझे छोड़ भी सकती है ये मेरे ऊपर। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ख़वातीन के मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसके साथ उनकी तालीम भी जुड़ी हुई है, और उसके बाद फिर हम जो खसूसी कवानीन हैं
जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने उनको उन पर अमल दरामद कराने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट फौजिया वकार साहब हमारे साथ मौजूद थी। ख़ातून की गुफ्तगू से और उसके भाई की गुफ्तगू से यही लगता है कि 10 साल की मारपीट, तशद्दुद और बिलाखिर गोली खाने के बाद भी वो शायद उसको माफ़ कर देगी और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देगी, क्योंकि उसके 4 बच्चे और उसको लगता है कि मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके 4 बच्चों की जो परवरिश है उसको एक वो बर्डन बन जाएगा। लेकिन जैसे फौजिया वकार साहबा ने कहा कि अगर ख़ातून को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर दिया जाएगा, मजबूत कर दिया जाएगा, तो शायद इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होने कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कानून हरकत में आए और जो कवानीन बने हैं उनके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाए, मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी शुरू हो जाए, तो लोग डिस्करेज होंगे और कोई भी ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाते हुए या उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए 2 दफ़ा ये ज़रूर सोचेगा कि उसको सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ सकती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जावर अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।